हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी क्लास में रहेगा द इमोर्टल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006। ये हमारा हॉस्टल वार्डन के जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उसमें जो हम अभी एक्ट कर रहे हैं उसका ही एक पार्ट है। उसी का ये एक्ट है अनैतिक यातायात निवारण संशोधन अधिनियम। सबसे पहले अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 यानी कि 2006 का जब हम बिल पढ़ेंगे ये, तो उससे पहले अभी हम एक बार देख लेते हैं कि ये एक्ट क्या था। 2006 का बिल पढ़ने से पहले हम उसके एक बार प्रीवियस में जाएंगे, एक बार उसका गो थ्रू कर लेते हैं कि 1986 में जो ये एक्ट बना अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, इसमें क्या कहा गया था। फिर इसमें संशोधन के बाद जो बिल आया वो 2006 हम इसी में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1950 में भारत सरकार ने व्यक्तियों के अनैतिक व्यापार के दमन और दूसरों की वेश्यावृत्ति के शोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पुष्टि की। 1956 में भारत ने महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1956, जिसको हम सीटा बुलाते हैं, ये अधिनियम पारित किया। कब किया? 1956 में। 1950 Government of India ratified to International Convention for the Suppression of Immoral Traffic Persons and the Exploitation of the Prostitute of Others. 1956 India passed the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls 1956 SITA सीटा, जिसको हम सीटा बुलाते थे। 1950 में ये एक्ट बना। इसके बाद इस एक्ट में क्या हुआ? 1986 में सीटा जो SITA है में संशोधन किया गया। अनैतिक तस्करी रोकथाम के लिए इसमें संशोधन किया गया और अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम को पारित किया गया। यह अधिनियम वेश्यावृत्ति की अवैधता और किसी भी संबंध प्रतिष्ठान के मालिका होने की सजा का वर्णन करता है। द एक्ट स्टेट द illegally prostitute and the punishment of own and such related establishment. वेश्यावृत्ति के उद्देश्य के लिए लोगों की भर्ती, यानी कि लोगों की वेश्यावृत्ति के लिए हम लोगों को वहां लाके जमा करा रहे हैं, परिवहन, स्थानांतरण, शरण देना या प्राप्त करना जैसी गतिविधियों की श्रृंखला में किसी भी चरण में शामिल कोई भी व्यक्ति दंडित किया जा सकता है। इनमें से किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी रीजन से इसमें शामिल है तो वो दंड का हकदार है, उसको दंडित किया जा सकता है। चाहे वो वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लोगों को भर्ती करता हो या लोगों की सप्लाई करता हो या फिर स्थानांतरण का काम करता हो, उसको शरण देता है या वहां पे खुद शरण लेता है। तो इसमें से अगर कोई भी किसी भी अपराध में वो शामिल है, किसी भी टाइप के उसमें वो शामिल है, तो वो दंड का पात्र रहेगा और उसको दंड दिया जा सकता है। एनी पर्सन इन्वॉल्व इन एनी फेसेस ऑफ द चेन एक्टिविटी like rescuing, transport and transferring, harboring or receiving of the people for the purpose of the prostitution is also liable to the punish. यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को ऐसी गतिविधियों में शामिल करने का दोषी पाया जाता है तो वह कानून द्वारा दंडनीय और 7 या अधिक वर्षों के लिए कैद हो जाती है। कोई भी व्यक्ति बच्चे को अगर इसमें शामिल करता है, इस टाइप की गतिविधियों में अगर वो बच्चों को शामिल करता है और वो उसमें अगर दोषी पाया जाता है तो उसकी जो सजा रहेगी वो 7 साल या उससे भी अधिक वर्षों के लिए उसकी कैद हो सकती है। इफ द पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ इन्वॉल्विंग द चाइल्ड इन एनी सच एक्टिविटी, ही और शी इज पनिशेबल बाय द लॉ एंड मे बी इम्प्रिजमेंट फॉर 7 years एंड मोर ईयर्स। अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के बाद अन्य संगठनों ने यौन शोषण और जबरन वेश्यावृत्ति जैसे आक्रामक अपराध के लिए लोगों की तस्करी को समाप्त करने के लिए पहल की। जब अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम आया तो उसके बाद बहुत से अन्य कई ऐसे संगठन बने जिन्होंने यौन शोषण, जबरन वेश्यावृत्ति जैसे इस टाइप के जो भी धंधे जो भी काम चलते थे उनके लिए रोक के लिए उन्होंने कार्य किया और ये इसे अपराध माना और लोगों की तस्करी को समाप्त करने के लिए
पहल शुरू की। Following the Immoral Traffic Prevention Act, many other organizations took the initiative to the end of the trafficking peoples of the offensive crime and sexual abuse forced by prostitution. अब देखते हैं अनैतिक व्यापार रोकथाम के लिए जो 1956 का जो एक्ट कहता है, जो 1956 में जो एक्ट बना था उसके अंदर क्या चेंज किए गए, क्या संशोधन किए कि 2006 का जो बिल है वो आया, तो उसमें क्या क्या बिल के अंदर क्या क्या उसके अंदर बदलाव किए गए, कौन कौन से नए नियम लाए गए, किसके लिए कितनी सजा, कौन सी धारा इसमें लागू की गई, वो सभी हम इसमें अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमने जस्ट ओवरव्यू देखा है 1986 का, जो कि ये जो बिल था वो, उसके बाद अब 2006 में पहले एक्ट देखा है, अभी हम इसमें जो अमेंडमेंट हुआ उस बिल की बात करेंगे। 2006 में अनैतिक तस्करी रोकथाम संशोधन विधेयक पारित किया गया जो मानव तस्करी और यौन शोषण से निपटने के लिए अनैतिक तस्करी रोकथाम 1956 के संशोधन करता है। जो 1956 का एक्ट था उसमें ये संशोधन करने के लिए 2006 में एक बिल पारित किया गया। इस बिल में क्या क्या कहा गया, किस पर रोक लगी, वो सभी देखते हैं। सबसे पहले 22 में 2006 को लोकसभा में पेश किया गया। 22 जून है पहले स्टार्टिंग में, 2 जून 2006 को स्थायी समिति को भेजा गया और 23 नवंबर 2006 को ये रिपोर्ट पेश की गई। 2006 में ये बना, ये 22 की जो डेट है ये गलत है फ्रेंड्स, इसको कट कर देना। 2006 में लोकसभा में पेश किया गया। सबसे पहले ये बिल 2006 में लोकसभा में पेश हुआ, फिर 2 जून 2006 को स्थायी समिति को भेजा गया और 23 नवंबर 2006 को रिपोर्ट बनाई गई। इट वॉज इंट्रोड्यूस द लोकसभा 22 जून 2006 and sent to the standing committee 2 जून 2006 and reported to 23 नवंबर 2006। अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम ITPA को किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है जो तस्करी पीड़ितों के यौन शोषण के उद्देश्य से वैश्यालय में जाता है। यानी जो वैश्यालय में जाता है वो तस्करी से संबंधित है या यौन शोषण से संबंधित है, इस तरह के अगर किसी भी काम धंधे में वो शामिल है और इन उद्देश्य से अगर वो वैश्यालय में जाता है तो उसके लिए दंडित करना इस नियम में निकाला गया कि अनैतिक तस्करी रोकथाम के अकॉर्डिंग इसको दंडित करना बहुत जरूरी है और व्यक्ति को ये नियम दंडित करता है। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ITPA पनिश एनी पर्सन हु एंटर द बोर्डर और द पर्पस ऑफ द सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग विक्टिम्स। यह तस्करी से निपटने के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर अधिकारियों का भी गठन करता है। यानी कि किस तरह से इस पर रोक लगाई जाए, कैसे इसको संभाला जाए, तो उसके लिए स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर दोनों ही स्तर पर तस्करियों के अधिकारियों के लिए गठन करता है। उनसे निपटने के लिए एक समिति बनाता है, कुछ गठन बनाता है जिससे कि लोगों पर निगरानी रखी जा सके और कुछ भी भनक लगे तो उनको सजा दी जा सके। मानव तस्करी और मानवों के खिलाफ संबंधित अपराधों से निपटने के बढ़ते प्रयासों के बावजूद हर साल मानव तस्करी पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इतने नियम, इतने कानून, इतने संगठन बनने के बाद, इतनी निगरानियां रखने के बाद भी हर साल इन केसेस में लगातार से वृद्धि हो रही है। Despite the increasing efforts of combat human trafficking and related crimes against humans and the numbers of victims human trafficking in the increasing every year, इससे हमें पता चलता है कि जो मौजूदा कानून है उनको उचित परिवर्तन की आवश्यकता है। जब हम इतने प्रयास कर रहे, इतनी कोशिशें कर रहे, अगर उसके बाद भी ये तस्करी या रोकथाम उस पर नहीं हो पा रही है, हम इसको बंद नहीं कर पा रहे हैं इन चीजों को, तो इससे पता चलता है कि हमें फिर से कुछ चेंज करने का प्लान करना चाहिए। कुछ परिवर्तन की हमें आवश्यकता है जिससे कि हम इस पर काबू पा सके। ना केवल कानून और व्यवस्था बल्कि समाज को भी एक साथ आकर हमारे देश की समस्या को समाप्त करना होगा।
ओनली सरकार के द्वारा ही बनाए गए नियम से ही सब कुछ नहीं हो सकता है कि सरकार ने नियम बना दिए और छोड़ दिया, आप देखोगे नहीं, लागू भी नहीं हो रहे हैं या फिर आप उनको फॉलो भी नहीं कर रहे, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ना केवल कानून और व्यवस्था है बल्कि समाज को भी उसके साथ मिलना होगा। जो हमारी सोसाइटी है उसको भी एक साथ आकर इसके रोकथाम के लिए खड़ा होना पड़ेगा और अपने देश को इस समस्या से समाप्त करना होगा। दिस शो that the existing law needs proper change and not only the law but also the society has to come together and these problems are country। अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1986 को अनैतिक तस्करी रोकथाम संशोधन विधेयक 2006 के द्वारा अद्यतन इसमें किया गया। Prevention Immortal Trafficking Act 1986 has been updated by Prevention Immortal Trafficking Amendment Bill 2006, यानी कि 2006 से 1986 के एक्ट को संशोधित किया गया 2006 के बिल के द्वारा। अब क्या क्या है इसमें कि अनैतिक रोकथाम व्यापार संशोधन अधिनियम बिल में 2006 में क्या क्या कहा गया। अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन 2006 अधिनियम 1986 में संशोधित संस्करण है, यानी कि ये 1986 के एक्ट का संशोधन करने के बाद एक पार्ट है और संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो इसमें मेन मुख्य जो बातें कही गई है वो कौन सी है। अनैतिक तस्करी यानी कि रोकथाम संशोधन विधेयक 2006 व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए तस्करी, यौन शोषण से निपटने के लिए अनैतिक तस्करी अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। विधेयक उन प्रावधानों को हटा देता है जो वेश्याओं को ग्राहक मांगने के लिए दंडित करते थे या तस्करी पीड़ितों के यौन शोषण के उद्देश्य और वेश्यालय जाने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है। यानी जो तस्करी के माध्यम से वेश्यालय में जाते हैं या यौन शोषण पीड़ितों के लिए पास जो भी जाते हैं तस्करी के पर्पस से, उन सबको ये दंडित करने का प्रावधान देता है। विधेयक में सूचीबद्ध सभी अपराधों की सुनवाई बंद कमरे में की जाएगी, यानी जनता को सुनवाई में शामिल होने से बाहर इसमें रखा जाएगा। व्यक्तियों की तस्करी शब्द को वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से व्यक्तियों की तस्करी एक अपराध है, दोषी है तो व्यक्ति को दंडित करने के प्रावधान के साथ परिभाषित किया गया है। विधेयक तस्करी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर अधिकारियों का गठन करता है। केंद्र और राज्य स्तर पर अधिकारियों का एक गठन किया जाएगा जिससे कि तस्करी से निपटा जा सके। महिलाओं और बच्चों के लिए तस्करी से निपटने के लिए क्या पहल की गई, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव्स आए कि वुमेन्स और चाइल्ड्स को तस्करी से रोकने के लिए हमें कौन से कदम उठाने हैं। महिला और बच्चों की तस्करी वाणिज्य यौन शोषण से निपटने के लिए राज्य कार्य योजना 1998 में तैयार की गई। कब तैयार की गई? नेशनल प्लान एक्शंस कॉम्बैट ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस 1998 वाज फॉर्मुलेटेड। गृह मंत्रालय ने तस्करी की रोकथाम के लिए एक समर्पित सेल की स्थापना की। गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज सेट अप द डेडिकेटेड सेल्स टू प्रिवेंट ऑफ ट्रैफिकिंग। महिला एक बाल विकास मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर सीमा पार तस्करी से निपटने पर विशेष बल बनाने का प्रयत्न किया, यानी कि जो एक देश से दूसरे देश में तस्करी जाती है तो उससे सीमाओं पर भी ये मजबूती की। दोनों मंत्रालयों ने मिलकर बाल विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर तस्करियों से निपटने के लिए विशेष कार्यबल बनाने का प्रयास किया गया। MWCD ने NIPCD और यूनिसेफ के सहयोग से व्यावसायिक यौन शोषण में महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए न्यायिक पुस्तिका के 3 मैनुअल विकसित किए। यानी MCWD's collaboration with the NIPCD और UNICEF has developed 3 manuals for judicial handbook of the combating trafficking of women and children commercial sexual exploitations।
स्लाइड फीचर्स ऑफ द इमोटल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि अनैतिक यातायात जो अनैतिक अधिनियम है उसकी रोकथाम के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं। विधेयक उन धाराओं को निरस्त करता है जो वेश्याओं ग्राहकों की तलाश करने पर दंडित करती है, यानी बिल रिपेल्स सेक्शंस टू पेनलाइज एंड प्रोस्टिट्यूशन ऑफ सोलिसिटिंग कस्टमर्स। विधेयक जो है उन बातों को हटाता है, उन धाराओं को निरस्त करता है जो वेश्याओं के ग्राहकों की तलाश करने पर दंडित करती है। जो कोई भी यौन तस्करी करने वाले लोगों का शोषण करने के इरादे से वेश्यालय में प्रवेश करता है वो सजा का पात्र होता है। एनीवन हु एंटर द बोर्डल विद द इंटेंट टू एक्सप्लॉइटेशन सेक्स ट्रैफिक्ड पीपल फेसेस पनिशमेंट। अधिनियम में निर्दिष्ट सभी अपराधों की सुनवाई गुप्त रूप से की जाएगी, जिसका अर्थ है कि जनता को कार्यवाही देने की अनुमति नहीं होगी। उसकी जो सुनवाई होगी, जो भी अपराध है, जो भी अपराध किए हैं उनकी सुनवाई गुप्त रूप से होगी, जनता के सामने खुले में इसकी सुनवाई करने की अनुमति नहीं होगी। ऑल ऑफेंसेस specific in the act will be heard in secret, meaning the public will not be allowed to watch the proceeding. इस अधिनियम के तहत वेश्यावृत्ति से संबंधित तस्करी पर दंडनीय अपराध है, यानी कि ये जो अधिनियम है इसके तहत वेश्यावृत्ति से संबंधित जो भी तस्करी है उन सभी पर दंडनीय अपराध है। ट्रैफिकिंग रिलेटेड प्रोस्टिट्यूशन इज पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। अधिनियम अन्य उद्देश्य जैसे बंधुआ मजदूरी, घरेलू रोजगार के लिए तस्करी को संबोधित नहीं करता, यानी एक्ट डज नॉट एड्रेस द ट्रैफिकिंग और अदर पर्पज सच एज बाउंडेड लेबर, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट। महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए पहल अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के अलावा भारत सरकार के पास महिलाओं और बच्चों के हितों की सुरक्षा में मदद करने के लिए कुछ पहल की गई थी, यानी बच्चों के लिए और महिलाओं की तस्करी से निपटने के लिए भारत सरकार ने इनके लिए सुरक्षा पैदा की जाए, इसके लिए कुछ मदद करने के लिए कुछ प्रमुख पहल करी। भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसको बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370 ए मानव तस्करी के संकट से निपटने के लिए संपूर्ण कदम प्रदान करती है, जिसमें किसी भी रूप में शोषण के लिए बाल तस्करी शामिल है। चाहे किसी भी रूप में शोषण किया जाए बच्चों का, वो सभी चीजें बाल तस्करी में शामिल होगी, जिससे शारीरिक दुर्व्यवहार या किसी भी यौन शोषण, दास्ता या किसी जबरन निकासन उसमें शामिल है। चाहे वहां पे कोई शारीरिक दुर्व्यवहार बच्चे के साथ किया जाता हो, किसी भी टाइप से उसका यौन शोषण किया जाता हो, या कोई दास्ता गुलाम उसको बना के रखा जाता है, या जबरदस्ती उसका निष्कासन किया जाता है, ये सभी चीजें इसके अंदर शामिल होगी, जो कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 370 और 370 ए में है। उसमें सभी तरह से मानव तस्करी के संकट से निपटने के लिए हर तरह के प्रयास के उठाने की बात की गई है, और ये सभी टाइप के शोषण जो है उसमें शामिल होंगे, जो कि दंडनीय है। अंग 2013 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के बाद प्रभावित हुए। द ऑर्गन्स हैव बीन अफेक्टेड अदर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। यहाँ ऑर्गन से मतलब हमारे अंग, ऑर्गन से मतलब जो ये बॉडी पार्ट्स की तस्करी की जाती है। बहुत सारी जगह में आपने सुना भी होगा कि बॉडी पार्ट्स को निकालकर बेचा जाता है, बच्चों को उठा लिया किसी भी तरह से, जैसे उठा के और उनके बॉडी पार्ट्स को निकालकर जो बेचते हैं, तो ये भी आपराधिक कानून है, ये भी इस नियम से प्रभावित है और इसके अंदर भी इसका दंडनीय अपराध है और इसके दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। ये था आज का हमारा अनैतिक निवारण अधिनियम 2006 जो 1956 के एक्ट में संशोधित करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।